एक ऐसा थ्योरम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है मेन ज्ञान है। अब तक जो है बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी पैटर्न से जितने एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सब में ये गास प्रमेय प्रथम स्थान रखता है। और इस क्वेश्चन को 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। बच्चे शॉर्ट में केवल पूछे कि गास प्रमेय क्या है, यदि लॉन्ग में पूछेगा तो गास प्रमेय क्या है इसे प्रमाणित करें। देखिए, किसी बंद सतह से गुजरने वाला वैद्युत जो फ्लक्स होता है ना, वह आवेश का अपसिरा नॉट गुना होता है। ये आवेश का जो होता है अपसिरा नॉट गुना होता है, यही गास प्रमेय है। इसी को हमको प्रमाणित करना है। तो बंद सतह, तो आप सतह कैसा भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है उसमें आंतरिक कोण को दिखाएंगे, अल्पांश क्षेत्रफल को दिखाएंगे, गासियन पृष्ठ को दिखाएंगे। पहले स्थिति में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर और जो सतह का जो अल्पांश क्षेत्रफल है उसको हम सिद्ध करेंगे। और दोनों की मदद से हम संपूर्ण पृष्ठ का जो गासियन प्रमेय निकाल देंगे, से गुजरने वाले अल्पांश सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले सतह देखा जाए, अल्पांश सतह है क्या देखा जाए। ये मान लेते हैं कि एक बिंदु O है, मान लेते हैं एक बिंदु O है जिसका एक बिंदु है जिसका केंद्र O है। इसको यहां से मिला दिया गया और इसको यहां से। एक नेक्स्ट बनाएंगे आंतरिक कोण। जो आंतरिक कोण जो होता है वह शो करना बहुत जरूरी है, एंगल बिटवीन। ये P बिंदु मान लिया जाए। एक जो है मिडिल टर्म पर एक पॉइंट ले लेते हैं। यह इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसका अल्पांश क्षेत्रफल जो है वेक्टर ds है। इसके बीच बना एंगल जो है थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्पांश सतह का जो अवयव है सदस्य उसके बीच बना कोण थीटा है। ये ds जो है अल्पांश सतह का क्षेत्रफल है, गासियन पृष्ठ जिसे हम कहते हैं। और O से P बिंदु की दूरी हमने ज्ञात करेंगे। इसकी दूरी मान लेते हैं r है। अब देखना है कि गास प्रमेय जो है इनके फिगर का कोई खासियत जो है नहीं दिखाया गया है। आप चित्र को केवल ध्यान देना है कि इसका जो है कौन पॉइंट कौन होता है, इस पर हमको सोचना है। देखिए, ये बंद सतह है। ये बंद सतह जो है से गुजरने वाला, ये बंद सतह से गुजरने वाला, बस बंद सतह के किसी एक बिंदु से होकर गुजरने वाला वैद्युत जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वह आवेश का, अर्थात इस पर हम प्लस क्यू आवेश डाल देते हैं, वह आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हम ε0 का पहले वीडियो में हम जिक्र किए हैं। ε0 है क्या, इसका जो डायमेंशन यूनिट्स क्या होते हैं मैं बता दिया हूं। देखा जाए, मान लेते हैं कि एक पॉइंट O है जिसका O से P की दूरी r है और P बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। किसी बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखलाएंगे क्या होता है। बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P से होकर गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P से होकर गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र को E से सूचित करते हैं। E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। दिस इक्वेशन फर्स्ट हमने बताया था। ये ds जो है या गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यहाँ ds जो है गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है।
और वेक्टर डी एस जो है गासियन पृष्ठ का अल्पांश जो अवयव है, गासियन पृष्ठ का अल्पांश अवयव है। और जो है ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू मैंने पुट किया है 1/4πε0 है। हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण होता है, तो बिंदु हमारा एक पॉइंट ओ है। ये बिंदु आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला 1/4πε0 q/r²। इसको ध्यान देना है कि यदि ds गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अल्पांश अवयव है, और जो है ई वैद्युत क्षेत्र ई तथा अल्पांश अवयव के बीच बना कोण वैद्युत क्षेत्र ई तथा अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds द्वारा बना कोण थीटा है, तो अब पहला निकालेंगे अल्पांश क्षेत्रफल ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अल्पांश क्षेत्रफल ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds। हमने वेक्टर क्वांटिटी में बताया है a डॉट b बराबर है b cos थीटा, वेक्टर मैंने तोड़ा हूं e ds cos थीटा हो गया। अब देखना है कि अब हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ वैल्यू यहाँ इसको पुट कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई ds cos थीटा। अब क्या करेंगे, ई का वैल्यू पुट कर देंगे और जो है दोनों तरफ से इंटीग्रेशन लगा दिया जाए। डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एस ई ds cos थीटा। आप नेक्स्ट लिखेंगे डी फाई का फाई हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई का वैल्यू पुट कर दिया जाए 1/4πε0 इंटू q/r² इंटू ये ds cos थीटा। बाकी का कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे। ये q/4πε0 यहाँ हो जाएगा ds cos थीटा बाई r², ds cos थीटा बाई r²। अब जो है ये ds इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाई r², यह जो है ये गासियन पृष्ठ के ओ बिंदु पर बना आंतरिक कोण है। गासियन पृष्ठ के ओ बिंदु पर बना आंतरिक कोण है। देखा जाए ये हो जाएगा q/4πε0 इंटू यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाई r² बराबर गासियन पृष्ठ पर बना गासियन पृष्ठ के
पृष्ठ के ओ बिंदु पर बना आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है जिसका वैल्यू जो होता है 4 पाई होता है गुणे 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर देंगे, बराबर क्यू गुणे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट फाई ई का वैल्यू जो निकाले क्यू गुणे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चे इस बात को ध्यान देना है, किसी भी परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा हो या बिहार बोर्ड की परीक्षा हो, आप लोग प्रश्न को हल करते समय सकारात्मक उत्तर देना है। लिटरेचर कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका मैंने डिफाइन किया था, किसी वन सतह से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। डिफाइन मैंने कर बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन को आपको डिफाइन सब बच्चे जानते हैं, लेकिन प्रमाणित करना भूल जाते हैं। इसमें कुछ मैंने क्या, इसमें पी बिंदु पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद डीएस सतह का अल्पांश क्षेत्रफल निकाल दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट में संपूर्ण पृष्ठ के गैसीय पृष्ठ निकालकर मैंने प्रमाणित कर दिया फाई ई बराबर क्यू गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन। फाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको फाई को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स जो होता है आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। इस पर अब तक जेईई मेंस में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में जो आए हैं उनको भी इस क्वेश्चन को हल करेंगे, हम न्यूमेरिकल के द्वारा दिखाएंगे। और जो है आप बने रहें और मस्त रहें, आनंद रखें और खुश रहें, हंसते हुए जाएं और परीक्षा हंसते हुए निकले। मैं इसी के साथ एक कामना करता आज का वीडियो समाप्त करता हूं।